हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पीएम रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक टिप्स और ट्रिक जो आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली आज की यह टिप्स है। तो मेरी वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की टिप और ट्रिक्स आप लोग को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की टिप्स देख लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप्स है फ्रेंड्स, ये सीजर और नाइफ को लेकर हम लोग इसे काम में जब अपने लाते हैं, कोई भी चीज़ कट करते हैं तो इसकी जो है धार वो ख़राब हो जाती है। तो आज मैं उसी के लिए आप लोगों के साथ यह टिप शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अगर मार्केट में इसकी धार नाइफ या कैंची की लगाने के लिए जाना पड़ता है, आप लोग को पैसे खर्च करना पड़ता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ कि आप जीरो बजट में अपने घर पे नाइफ और इस तरह से सीजर में आप लोग धार अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस आसान तरीका से आप लोग अपने काम को आसान बना सकते हैं और बिना 1 रुपये खर्च किए हुए आप लोग इस तरह से आसानी से अपने घर पे सामान को क्लीन कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। बिल्कुल जो भी आप लोग इससे काम करते हैं तो ये देखिए धार यहाँ की जो है ख़राब हो जाती है। बिल्कुल कोई भी सब्जी अगर हम कुछ भी काटते हैं तो कटता नहीं है, तो हमें इसे मार्केट में ले जाना पड़ता है धार लगाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज की मैं कौन सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे हम लोग आसानी से इस तरह से नाइफ में धार लगा सकते हैं, जिससे आसानी से ये वेजिटेबल्स को कट कर सके। तो चलिए देख लेते हैं। लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से लेना है एक ये हार्ड वाला जो वाल वाला आता है, ये ब्रश रगड़ते हैं जिससे हम लोगों का वो दीवार रगड़ते हैं तो अच्छे से आसानी से उसमें जो भी पपड़ी जमी होती हो आसानी से छुड़ा देता है। तो इस तरह से हमें इसे ले लेना है और इसे इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को कट करके बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे कट करके हमें इससे धार अपने नाइफ में और अपने सीजर में लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से लेना है एक ये चिमटी जिससे हम लोग जो है कपड़ा सुखाते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से आसानी से रखना है और सेलो टेप लगाना है। तो चलिए हम सेलो टेप को अच्छे से लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें एक चिमटी लेना है और वाल वाले इस तरह से रगड़ने वाला इस तरह से हमें ब्रश को इस तरह से चिमटी में सेलो टेप से अच्छे से इसे चिपका देना है। अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है तो आप लोग इसे अच्छे से फेविक से आप लोग इसमें चिमटी में इस तरह से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से सेलो टेप से इसे अच्छे से बना लिया है धार लगाने के लिए, आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए किस तरह से हमें धार लगाना है नाइफ में मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें चिमटी को हाथ में पकड़ लेना है और नाइफ को इस तरह हाथ में लेना है और उसके बाद इस तरह से ब्रश वाले में इसको इस तरह से यहाँ पे लगाना है और आपको इस तरह से चिमटी को उठाना है, फिर दबा के इस तरह से बार बार आप लोग जब करेंगे तो ये बिल्कुल जो यहाँ पे धार नहीं है, ये सब्जी नहीं काटती है, ये आसानी से फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम इसमें धार बन जाएगी और यह सब्जी काटने में अच्छे से इससे कट हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह से घर पे रखे हुए नाइफ और सीजर को अच्छे से धार लगा सकते हैं। और ये आलू छीलने वाला है, इस तरह से आप लोगों के पास है, इसमें भी धार नहीं है तो इस तरह से हार्ड ब्रश को लेना है और इसमें अच्छे से इस तरह से आपको दोनों तरफ से कर देना है। तो इसकी जो भी धार एकदम से डर्टी हो गई है, क्लीन नहीं है, वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी और इसमें की जो धार बिल्कुल ख़त्म हो गई हो अच्छे से या धार इसमें आ जाएगी। तो आप लोग इस तरह से एक हार्ड ब्रश से आप लोग बहुत अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल यह बहुत ही आसान तरीका है। अगर धार नाइफ और सीजर में नहीं है तो इस तरह से आप लोग हार्ड ब्रश से धार लगा सकते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स इस तरह से चिमटी में भी इस तरह से हार्ड ब्रश को लगा करके आप लोग धार लगा सकते हैं या इस तरह से आप लोग हाथ में ले करके भी हार्ड ब्रश को भी आप लोग इस तरह से धार लगा सकते हैं। तो जिस तरह आपको आसान पड़ता है आप लोग उसी तरह से सीजर और नाइफ में अच्छे से धार लगा सकते हैं। आप बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो आप लोग इस टिप्स को खुद ही फॉलो करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की टिप्स आप लोग को यह पसंद आई होगी।
अगर आज की टिप्स आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया इसमें लाइट आ गया है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से अपने घर पे एक चिमटी की मदद से और इस हार्ड ब्रश से आप लोग नाइफ और इस तरह से सीजर को अच्छे से आप लोग धार लगा सकते हैं। बिना 1 रुपये खर्च किए 0 बजट में आप लोग अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड से रुई की बाती को लेकर। दीपावली आ रही है तो हमें रुई बत्ती बनाने के लिए बहुत समय लगता है। तो उसे समय बचाने के लिए, काम को आसान बनने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक से बढ़कर एक टिप्स शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल यह जादुई तरीका है, आप लोग मिनटों में बहुत ज़्यादा बाती बना के तैयार कर सकते। मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप लोग आसानी से इस तरह से लंबी बाती या गोल बाती आप लोग घर पे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। मार्केट से आप लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, मार्केट की बाती ये जो होती है अच्छे से नहीं बनी होती है। तो हम अपने मनपसंद का अपने घर पे अच्छे से बाती बना सकते हैं और दीपावली पे अच्छे से बाती को जला करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज मैं कौन कौन सा जादुई तरीका आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। बाती बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें लेना है इस तरह से, आप लोगों के पास कोई भी झरना है, कोई भी कलछी है तो आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग आसानी से बाती को बना सकते हैं। अब आप लोग को देखने में और सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को जिस टिप्स से बाती बनाना बताऊंगी आप लोग आसानी से मिनटों में बहुत सारी बाती बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ना देरी करते हुए। तो हमें इस तरह से फ्रेंड्स रुई लेना है। तो जितनी भी आपको बाती बनाना है आप लोगों को उतना यहाँ पे सारी बाती को इस तरह से पीसेस बना लेना है। तो चलिए सारे मैं पीसेस को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे पीस को ले लिया है। अब एक एक पीस करके मैं क्या करूँगी, इसमें एक रुई की ये बाती जो है इधर से मैं इस होल में अच्छे से डाल दूँगी। तो चलिए डाल देते हैं अच्छे से। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये जो मैंने पीसेस करके रखा है रुई का, यहाँ पे हमें इस तरह से पहले हल्का सा इस तरह से पतला करना है। तो हमें एक साइज़ की बाती बनाना है। तो इस कलछी के होल में यानी कि झरना के होल में हमें इस तरह से रुई को निकाल लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने 3 पीसेस को निकाल लिया है। अब हमें लेना है यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध दूध। दूध लेने के बाद हमें इस तरह से फिंगर्स में हल्का सा लगा लेना है और उसके बाद इस तरह से सारे रुई के ऊपर वाले बत्ती को हमें इस तरह से हाथ से घुमाते हुए रोल कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप लोग रुई की बत्ती को बनाते हैं तो यह लॉन्ग टाइम तक जलती है और ये हमारी बाती जो है नीचे झुककर नहीं गिरती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग ऐसे इसको घुमा दीजिए और घुमा करके इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे रुई के बत्ती को निकाल लेना है इसमें से और अपने हाथ पे इस तरह से रखना है और रखने के बाद अच्छे से इस तरह से रोल करते हुए फ्रेंड। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी बत्ती बनके एकदम गोल तैयार हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी बत्ती को इस तरह से रोल करते हुए कलछी में लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरह से हमें खींच लेना है। खींचने के बाद इस तरह से हमें अपने हाथ में रखना है और झटपट अपने बत्ती को इस तरह से हमें बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है बत्ती बनाने का। बिल्कुल एक साइज की हमारी सारी बत्ती बनके तैयार हो जाएगी गोल वाली, बिल्कुल एकदम शुद्ध। तो चलिए मैं आपको लोग को इस तरह से लंबी बत्ती बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आप लोग इस तरह से आईना से भी बत्ती को बना सकते हैं। तो आप लोग को देखने और सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग बहुत ही आसानी से आईना से बत्ती को बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, इसमें पीछे ये जो होल दिया रहता है इस तरह से हमें रुई लेना है और रुई को इसके अंदर इस तरह से हमें डाल देना है होल्स में। और होल्स में डालने के बाद हमें क्या करना है, इधर से हल्का से हमें जो है इस तरह से हाथ में दूध लगाना है। दूध लगाने के बाद इस तरह से हमें देखिए बत्ती को इस तरह से रोल करते हुए हमें
इस तरह से इसे खींच लेना है। और खींचने के बाद हमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो हाथ में मैंने ये दूध लगाया है, तो इस तरह से आप लोग फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करके देखिए कितना बढ़िया ये रुई की बत्ती बिल्कुल एकदम बन के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग आईना से भी इस तरह से गोल रुई की बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग के पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आपको आसान लगता है, उसी से आप लोग बहुत सारी रुई की बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। बाती बनाने के लिए अगला जादुई तरीका देख लेते हैं। अगला रुई का बत्ती बनाने का मेरा आसान तरीका फ्रेंड, इस तरह से आपको लेना है सीख। जो आप लोग करवा चौथ में इस तरह से सीख आप लोगों ने लिया होगा करवा में लगाने के लिए। वीडियो को आप लोग देखने के बाद आज से इस सीख को नहीं फेंकेंगे। वैसे तो हमें 1 साल इसे संभाल कर रखना ही होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें सीख को ले लेना है, या सीख की जगह पे आप लोगों के पास अगरबत्ती है तो अगरबत्ती में भी रुई की लंबी वाली बत्ती को बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस सीख में लंबी वाली बत्ती बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। अब हमें लेना है एक सीजर। सीजर से हमें इस तरह से सीख को कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सीख को इस तरह से कट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस तरह से रुई को लेना है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, एक साइज का आप लोग अच्छे से रुई की बत्ती को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रुई को इस तरह से इसमें सीख में अच्छे से लगा लेना है। तो चलिए मैं अच्छे से सीख में लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने रुई को इस तरह से इसमें लगा लिया है सीख में। अब मैं क्या करूँगी, हाथ में इस तरह से आराम से इसे मैं रोल कर दूँगी। तो इस तरह से रोल करने के बाद हमारी अच्छी से रुई की बत्ती बिल्कुल एकदम बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक साइज़ की बत्ती बना के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से रुई को बत्ती को बना सकते हैं झटपट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल रुई की बत्ती कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से उसमें से निकालने के बाद हमें थोड़ा हाथ से इसे और चिकना कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी बढ़िया हमारी रुई की बत्ती बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों को मैं मार्केट वाली बत्ती भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घर की बत्ती बनी हुई और मार्केट की बत्ती में कितना बड़ा अंतर है। ये बिल्कुल देखिए खुल जा रही है, लेकिन ये हमारी बत्ती खुलेगी नहीं और लॉन्ग टाइम तक हमारी बत्ती बिल्कुल जलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घर की बनाई हुई बत्ती और मार्केट की बत्ती आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। तो क्यों ना फ्रेंड्स मार्केट से ना खरीद करके रुई की बत्ती हम लोग अपने घर पे आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। तो आप लोगों के साथ मैंने 2-3 तरीका बता दिया। तो आप लोगों को जो भी इजी लगता है आप लोग उसी इजी तरीका से रुई की बत्ती को बना सकते हैं और अच्छे से दीपावली में रुई की बत्ती को जला करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये घर की बनाई हुई बत्ती और ये मार्केट की बनी हुई बत्ती में कितना बड़ा अंतर है। तो हमारी घर की कितनी अच्छी बत्ती बनके तैयार हुई है, आप लोग मार्केट की बत्ती देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की टिप्स आप लोग को पसंद आई है। अगर आज की टिप्स आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।